सो हेलो मित्रों, द एट्स एंड आर यू किडिंग मी के एपिसोड 8 के साथ मैं आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें कर्ट और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी एमिलिया अपने बच्चों के साथ वहां पे आती है और कर्ट को बताती है कि उसके घर पे विजिटर आए हैं कुछ बात करने के लिए वेल के बारे में। कर्ट होता है वो काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है, बट स्टिल वो घर पे चला जाता है और विजिटर उसे एक लेटर देता है जो कि लॉर्ड के छोटे भाई की तरफ से होता है। कर्ट बोलता है ये फिर से कोई इन्विटेशन लेटर होगा और इसी के साथ वो उसे एमिलिया को देता है और वो बोलने लगता है कि अब हमारा वेल से कोई भी लेना देना है वो नहीं है। एमिलिया जैसे वो लेटर पढ़ती है काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाती है। तो कर्ट बोलता है क्या हुआ? तो एमिलिया बताती है कि वेल है वो एक डंजन के अंदर है, वो मर गया है। अगले दिन में हमें वेल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि 3 साल की कड़ी प्रैक्टिस के बाद फाइनली मैं एक एडवेंचरर है वो बन ही चुका हूँ। आज उसने अपने मास्टर का ग्लोब है वो पहना होता है जो कि उस पे जच रहा होता है। अगले दिन में उनकी पार्टी है वो बात कर रही होती है कि आज वो ऑफिशियली एक पार्टी है वो अनाउंस है वो कर देंगे अपने लिए। अभी जो वेल होता है वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा होता है। तो एलिस बोलते है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा खुश क्यों लग रहे हो? तो वेल बताता है कि आज वो दिन है जहाँ पे मुझे मेरी आजादी है वो मिलने वाली है। अब मुझे किसी की भी सुनने की वो जरूरत नहीं है, बस मजे ही करने हैं। अभी ब्रेंटक वहाँ पे आके बोलते हैं कि तुम्हारी खुशियों में भंग डालने के लिए मना करना, बट तुम्हारे लिए क्वेस्ट है वो आया है। ये एंशिएंट रुइंस के बारे में, तो तुम्हें ये काम है वो करना पड़ेगा। ये ऑर्डर है वो सीधा किंग से है वो आया होता है। तो वो बोलते हैं कि अब तो तुम्हारा हाँ ही होगा है ना। वेल बोलता है कि जो भी हो जाए मेरी लाइफ है वो कभी भी नहीं बदलेगी। अगले दिन में वो लोग होते हैं वो डंजन में जा रहे होते हैं। वहाँ पे वेल बोलता है कि हमें तो लगा था कि हमें एक एक्टिव एडवाइजर है वो दिया जाएगा, बट हमें आप है वो दिए गए हो। तो जो वो बोलने लगते हैं कि बट मुझे किंग से डायरेक्ट ऑर्डर मिला है तो मुझे तो ये करना पड़ेगा। लेन बोलते कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा एडवाइजर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी जो किंग है वो चाहते हैं कि वेल को है वो कुछ भी है वो ना हो। ब्रेंटक बताते हैं कि ये गुफा तब डिस्कवर हुई थी जब हमने उस ड्रैगन के सामने वो फाइट की थी 3 साल पहले। इसके बाद काफी ज्यादा एक्सप्लोरर ने इस गुफा को है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो लुइस है वो बोलती है इसका मतलब वो कभी भी वापस नहीं आए। तो ब्रेंटक होते हैं वो बोलते हैं एग्जैक्टली, और ऐसी ही कुछ लाइट टीम है वो गई बट वापस कभी नहीं लौटी। अभी फाइनली लोगों को रियलाइज हुआ कि ये डंजन या फिर कहें ये जो गिल्ड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एलिस बोलती है कि इसका मतलब यहाँ पे एक ड्रैगन है। तो जो कर्ट होता है वो बोलता है कि अब तो तुम्हें पता ही होगा कि आखिरकार ये क्वेस्ट तुम्हें क्यों दी गई है। वेल बोलता है मैं नहीं समझा आखिरकार हमें ही क्यों। तो ब्रेंटक है वो बोलते हैं कि अपने गिल्ड का नाम तो बताना जरा। वो लोग बोलते हैं हमारी गिल्ड का नाम है द ड्रैगन बस्टर। तो ब्रेंटक बोलते हैं अब तो तुम समझ ही गए होगे आखिरकार तुम्हें ये क्वेस्ट क्यों दी गई। वो लोग होते हैं वो एकदम है वो अंदर है वो जाने लगते हैं। तभी वेल बोलता है कि तुम लोग इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव है वो क्यों कर रहे हो। तो वो लोग होते हैं वो बताने लगते हैं कि ये देखो यार ये हमारा ऑफिशियली पहला क्वेस्ट है जो हम करने वाले हैं। तो यार थोड़ी घबराहट होती है। तो लुइस तो बोलती है कि भगवान हमें ऐसी शील्ड दो जिसे कोई ना तोड़ पाए। ब्रेंटक होते हैं वो दीवार के आर पार अपना मैजिक इस्तेमाल करके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ खतरनाक तो नहीं है ना, बट वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। तभी लुइस को वहाँ पे एक दरवाजा दिखता है। तो ब्रेंटक है वो उस दरवाजे को सीधा ये वो खोल देते हैं। वो लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सामने से एक बड़ा सा सर्कल है वो होता है, बट जो एरविन बोलता है कि यहाँ पे तो सच में कुछ भी नहीं है। लेन भी है वो बोलने लगती है कि यहाँ पे तो कुछ भी अजीब है वो नहीं है। इतने में ही ब्रेंटक है वो बोलते हैं कि यहाँ से जल्दी से भागो। भागने से पहले ही वहाँ पे एक मैजिक क्रिएट होता है जिसके कारण उन लोगों के पैर है वो वहीं पे ही अटक जाते हैं। ब्रेंटक बताते हैं कि यहाँ की एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ने ये सब है वो किया है अपना मैजिक इस्तेमाल करके। धीरे धीरे करके वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट है वो होने लगते हैं। एंडिंग में जो हमारे वेल और जो एलिस है वो बचे होते हैं। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े, उससे पहले वेल भी वहाँ से गायब हो जाता है और एलिस वहाँ पे एकदम अकेली है वो छूट जाती है। अब वो रिक्वेस्ट करने लगती है गॉड से कि उससे वो यहाँ पे कुछ भी ना हो, ना ही किसी पार्टी मेंबर को। अगले सीन में जो एलिस होती है वो अपने आप को अपने सारे पार्टी मेंबर के साथ ही है वो पाती है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है तो वेलकम टू द रिवर्स हैंगिंग। ब्रेंटक बताते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन का ट्रैप होगा, जिन्होंने जो बंदे यहाँ पे घुसपैठी आते हैं उन्हें सीधा है वो डंजन के बीच में भेज देना है, इसलिए होगा ये। अब देखो यहाँ पे उन्हें एक जगह पे वो जाना होता है। तो लुइस बोलते कि वेल तुम अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। ब्रेंटक होते हैं वो वेल से बोलते हैं कि तुम उन्हें बता सकते हो। वेल बताता है कि देखो टेलीपोर्टेशन म्यूजिक यूज करने के लिए तुम जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह के बारे में कुछ पता होना चाहिए, बट मुझे ये नहीं पता है कि अभी हम लोग है वो कहाँ पे हैं। अभी एलिस वहाँ पे आती है तो वेल बोलता है कि तुम्हें वो एकदम ठीक लग रही हो, तो क्या तुम्हें कुछ हो रहा है। अब जो लुइस होती है वो बोलने लगती है कि अब हमें वो क्या करना चाहिए। तो वेल होता है वो बोलता है कि देखो सामने सीढ़ियां हैं तो सीधा चल के चलो और क्या। अब वो लोग होते हैं उन सीढ़ियों की मदद से ऊपर है वो जाने लगते हैं। ब्रेंटक बोलते हैं कि संभल के रहना, हमें नहीं पता है कि आगे कौन सा खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी जो एलिस होती है वो वेल को पकड़ती है, बट वेल बोलता है चिंता मत करो बस साथ चलो। बोने की तरफ काफी ज्यादा गोलन है वो रखे होते हैं या फिर खड़े होते हैं और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। वेल बोलता है अब हमारे पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तभी सामने से गोलम्स के अंदर से एक अजीब सी
लाइट चमकती है तो ब्रेंटेक बोलते हैं कि वो लोग है वो जाग गए हैं। अब वो लोग होते हैं वो अपने सारे अटैक्स मैजिक के साथ है वो रेडी है वो होने लगते हैं। एरविन बोलता है कि वक्त आ चुका है कि हमने 3 सालों में जितना वक्त है वो लगाया अपनी ट्रेनिंग में उसे दिखाने का। और वो लोग होते हैं वो सीधा गोलेम्स के ऊपर है वो टूट पड़ते हैं। वो लोग होते हैं वो सारे गोलेम्स को अच्छी टक्कर है वो दे रहे होते हैं और जो गोलेम्स उनके ऊपर बिना देखे अटैक कर रहे हैं उन्हें जो ब्रेंटेक है वो संभाल रहे हैं अपने शील्ड मैजिक से। ब्रेंटेक बोलते हैं वेल से तुम अपने वो विंड मैजिक का इस्तेमाल करो और सारे बंदों को है वो हराओ, तब तक मैं तुम्हारे साथियों के ऊपर है वो शील्ड बनाता हूँ। और देन ब्रेंटेक होते हैं वो एलिस से बोलते हैं कि तुम है वो अपनी पावर के साथ है वो रेडी रहो, हमारे साथ ही घायल हो वैसे ही तुम्हें उन्हें रिकवर करना होगा। देन अब जो लेन होती है वो लुइस को अपना एक अटैक करने के लिए है वो बोलती है तो लुइस होती है वो अपना अटैक करती है और काफी ज्यादा गोलेम्स को एक ही बार में खत्म कर देती है। यहीं पे जो एरविन होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया टक्कर है वो दे रहा होता है और वहाँ के नीचे के सारे गोलेम्स खत्म हो जाते हैं और एलिस होती है वो लुइस को हील कर रही होती है। तभी लेन को सामने की तरफ कुछ हड्डियां या फिर कंकाल दिखते हैं तो ब्रेंटेक बोलते हैं ये वही एडवेंचरर होंगे जो यहाँ पे आए तो थे बट घर नहीं जा पाए। तभी लुइस को एक दरवाजा दिखता है और वो बोलती है कि देखो यार यहाँ से और भी गोलेम्स है वो नीचे आ रहे हैं। ब्रेंटेक बोलते हैं कि चलो वक्त आ चुका है अभी हमें शुरू है वो करना है। बट वेल होता है वो बोलता है ये आखिरकार कब तक चलेगा। तो जो ब्रेंटेक होते हैं वो बोलते हैं किसे पता। अगले सीन में हमें क्लेम्ट और जो किंग को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अफवाह वो फैल चुकी है कि वो लोग है वो मारे जा चुके हैं क्योंकि उन्हें जाए 5 दिन हो गए हैं। और बाहर भी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि बाउमिस्टर की टीम तो है वो एकदम खत्म ही हो गई है। तभी वहाँ पे जो होते हैं एगमंड है वो आते हैं। तभी वो बंदे उनसे बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि आपकी बेटी और उसका फियांसी डंजन में जाके खत्म हो गए। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत है वो नहीं है। वो लोग एक जगह पे जाके खड़े होते हैं तो एक आदमी बोलता है आखिरकार ये रूमर से वो फैला कौन रहा है, हमें पता है वो नहीं मरे। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को बोल रहा होता है ये लेटर लो और वेल के बड़े भाई तक ये पहुंचा दो। वो बंदा बोलता है कि बाउमिस्टर यानी वेल तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो डंजन या फिर कहीं केव के अंदर फाइट है वो चल रही होती है। वेल होता है वो खाना खाते हुए एलिस से बोलता है तुम कितनी देर सो गई। तो वो बोलती है कि सिर्फ 2 घंटे। वेल बोलता है कि हमने स्ट्रेटेजी तो काफी ज्यादा अच्छी बनाई है कि एक बंदा आराम करेगा तो 3 बंदे फाइट। यहाँ पे वो अभी बहुत ज्यादा काम है वो नहीं आ रहा है। और जो लेन होती है इसके ऊपर अटैक होने लगता है तभी जो ब्रेंटेक होते हैं वो उसकी मदद करते हैं। और जो एलिस होती है वो वेल को आराम करने के लिए बोलती है बट इतने ही देर में वेल उसके कंधे पे सर रख के सो चुका होता है। वो लोग होते हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे वो चढ़ने लगते हैं और सारे गोलेम्स को है वो खत्म करने लगते हैं। अब यहाँ पे सारे बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं और जो एलिस की पावर भी कम हो चुकी होती है। वो लोग होते हैं इस डंजन के फाइनल स्टेज की तरफ है वो बढ़ने लगते हैं बट गोलेम्स होते हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। बट स्टिल वो लोग है वो एकदम अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। इतने ही बीच में जो एलिस एरविन को हील कर रही होती है। एरविन बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। तो एलिस बोलती है कि जब तक मैं हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एरविन बोलता है कि देखो यार मैं तो अभी विनर से वो एक भी मैच नहीं जीता हूँ तो उससे पहले तो मैं रिग्रेट करके नहीं मरना चाहता। एलिस होती है अपने सारे साथियों की तरफ है वो देखती है और वो बोलती है कि रिग्रेट हाँ। देन अब वो फाइनली एक बड़े से गेट की तरफ वो पहुंच चुके होते हैं। तभी एलिस होती है वो वेल से है वो बोलती है हम लोग है वो घर पे एकदम सेफ और जिंदा है वो वापस है वो जाएंगे, मैं रिग्रेट है वो नहीं चाहती हूँ। देन अब वो फाइनल स्टेज की तरफ है वो अपना अंतिम कदम है वो ले लेते हैं जहाँ पे एकदम अंधेरा छाया होता है। उन लोगों को वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। इस वजह से एरविन खुश होकर बोलता है कि लगता है हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वेल और ब्रेंटेक को काफी ज्यादा शक है वो हो रहा होता है। तभी ब्रेंटेक की नजर एक बर्ड की तरफ है वो जाती है। सामने की तरफ से एक ड्रैगन होता है वो अवेक है वो हो जाता है। ब्रेंटेक बोलता है कि अब वक्त है वो आ गया है। ब्रेंटेक होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी मदद करो। तो वेल होता है उनकी मदद करते हुए बोलता है हमारे पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा है। इतने ही बीच में एक गोलन होता है वो हमारी लेन के पीछे अपना एक स्पीयर घुसा देता है। जो ब्रेंटेक और जो वेल होते हैं वो सभी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलिस होती है वो लेन को हील करने की कोशिश कर रही होती है बट इतने में ही उसका मैजिक खत्म होता है। बट वो अपने रिंग से उसका मैजिक बोरो कर दिया और लेन को है वो ठीक करने लगती है और वो बोलती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लेना को है वो कुछ भी नहीं होगा। ब्रेंटेक बोलते हैं कि सिर्फ हम एक मैजिक बैरियर बना सकते हैं और उसे भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इतने ही देर में जो लेना है वो ठीक हो जाती है। वेल होता है वो ब्रेंटेक से बोलता है कि हम इसे काट नहीं सकते। तो वो बोलते हैं कि इनका जो मटेरियल है वो बनाने का वो बहुत ज्यादा ये वो कड़क है, हम इसे नहीं कर सकते। वेल बोलता है कि अगर हम अपने मैजिक को कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करें तो ब्रेंटेक बोलते हैं कि आइडिया में कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ वो अपना मैजिक इस्तेमाल करते हैं। वो अपना मैजिक है वो वेल को है वो देने लगते हैं और वेल अपना अटैक है वो करता है बट इतनी ही देर में ब्रेंटेक थक जाते हैं और ब्रेंटेक बोलते हैं कि तुम अपने मास्टर की तरह हो यानी रेनफोल्ड की तरह। अब ब्रेंटेक को उसके अंदर है वो रेनफोल्ड है वो दिखने भी लगता है। अब यहाँ पे जो ब्रेंटेक होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और वेल अपनी लड़ाई है वो जारी रखता है बट उसके पास पावर कम हो जाती है और उसकी जो होती है लड़ने की क्षमता भी।
सब लोग उसे चीयर कर रहे होते तो वेल बोलता कि कहने से यार कुछ भी नहीं होता है। सभी लोगों को वेल की है वो काफी ज्यादा चिंता है वो होने लगती है। इतनी ही देर में वेल होता है वो बोलता है मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। तभी जो एलिस होती है वो वेल के पास है, वो भाग के वो आ जाती है और उसे बोलती है ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है मिरेकल लाइट। अब वो सीधा जाके उसे किस कर लेती है और सभी लोग हैरान होके बोलते हैं क्या ये उसकी टेक्निक थी, और ये किस से उसे बहुत ज्यादा पावर मिलती है। मुझे भी चाहिए यार। अपनी इस टेक्निक को यूज करने के बाद जो एलिस होती है वो गिर जाती है, मतलब थक के गिर जाती है। जो वेल के पास काफी ज्यादा पावर आ जाती है और वो सीधा उस ड्रैगन के ऊपर अपना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है वो करने लगता है और उस ड्रैगन को एंडिंग में हरा ही देता है। जैसे ही वहाँ का बॉस यानी ड्रैगन हारता है सारे गोलेम्स होते हैं वो शांत हो जाते हैं। और दूसरे सीन में वेल और जो एलिस होते हैं वो जमीन पे गिर चुके होते हैं थकावट के कारण। अगले सीन में वो लोग होते हैं वो डेंजर में एक बहुत ज्यादा शानदार सी जगह ढूंढते हैं और उन दोनों को लिटा देते हैं। लुइस लीना बातें कर रही होती है आखिरकार ये कैसी पावर थी जो किस करने से ये वो जाग गई। वेल अपनी आंखें खोलता है और उनसे सुन रहा होता है कि वो लोग किसके बारे में बातें करते, तो वो नाटक करके अपनी आंखें बंद करता है। वो लोग भी ये सब करना चाहती थी बट वेल तो यार कुछ और ही चाहता है। बिना बोलते कि एलिस ने अपनी आज जान खतरे में डाली क्योंकि वो रिग्रेट के साथ नहीं मरना चाहती थी कि वो जिसे प्यार करती है उसके साथ कुछ कर भी नहीं पाई। अभी एरविन वहाँ पे आके बोलता है कि यहाँ तो देखो क्या है, तो लुइस बोलते कि वैसे भी हम थक चुके हैं, ये सब बाद में देखेंगे। बट फिर भी वो लोग वहाँ पे वो चले जाते हैं क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी का भंडार पड़ा होता है। थोड़ी देर बाद जो हमारे वेल और एलिस भी होते हैं वहाँ पे निकल जाते हैं। तो ब्रेंटेक है वो बोलते हैं कि देखो यार ये सिविलाइजेशन यहाँ के एंशिएंट मैन ने बनाई थी जहाँ तक उसने सारे मटेरियल बनाए हैं। बंदा मैजिक क्रिएशन का गॉड माना जाता है। वो टेस्ट करना चाहता था कि यहाँ पे आने वाला बंदा है वो वर्दी है कि नहीं, इसी वजह से यहाँ तक आज तक जो आए हुए हैं वो खत्म हो गए हैं। तभी एरविन होता है उन सभी को अपने पास है वो बुलाता है और वो लोग देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे मैजिक एयरशिप है वो रखी होती है, वो भी बहुत ज्यादा। तभी एरविन होता है वो बोलता है कि पिक्चर अभी देखते रहो यार मेरे दोस्त। वो एक बटन दबा के दरवाजा खोलता है और सामने की तरफ जो होता है वो तो मुझे भी नहीं पता बट बढ़िया होता है। अब एलिस वेल को देखती है, वेल एलिस को देखता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय, गुड बाय और बाय बाय। अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं जल्दी।